हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। और सब बताइए, घर पे सब कोई बढ़िया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। हमने 2 लेक्चर हो गया है हमारा, ये तीसरा लेक्चर में आज हम 5.2 फिर से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, 5.2 हम फिर से पढ़ने वाले हैं। आज जितना तक हमने पढ़ा था कल, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर कोई समस्या हो, अगर कोई दिक्कत हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि भैया यह हमें समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। ओके, तो हम आपको प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक पर्सनली वीडियो आपके लिए हम बना सकें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, जल्दी से जल्दी जब से हम लिख रहे हैं आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कौन वाला है जी। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो आप लोग अपने से भी कुछ प्रश्न बनाए होंगे तो बढ़िया है, नहीं तो हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, हमने कल कुछ प्रश्न तक किया था, कहाँ तक किया था हम आपको बता देते हैं, फिर उसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं कल हमने क्या पढ़ाया था, फिर से हम अपने फ़ोन में देखेंगे। तो चलिए, आप लोग के पास तो बुक होगा, आप जल्दी से बुक निकाल लीजिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, क्योंकि शायरी हमारे पढ़ाई में जान डालता है। ठीक है, आइए आज की शायरी क्या है, संभाल लीजिएगा। ठीक है, संभाल लीजिए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने के लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। किताबों से दोस्ती कर लो, कामयाबी खुद तुम्हारा पता पूछेगी। किताबों से दोस्ती करो, तुम अदर इंसान से इधर उधर से दोस्ती वगैरह करते रहते हो, आप किताबों से दोस्ती करो, आपकी कामयाबी आपका पता पूछेगी। ठीक है, तो आज की शायरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो एक बार मुस्कुरा दीजिए, आप लोग मुस्कुराते हैं तो आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग आज ये देख लेते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था, दूसरा हमने बनाया था। देखिए, दिख रहा होगा, दिखा देते हैं। देखिए तो जी, दिख रहा है। हमने ये पढ़ चुका था, आज हम पढ़ेंगे इस वाले बॉक्स को। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी अपने बुक को निकालिए और हम ये वाला बॉक्स आज पढ़ेंगे, फिर ये सब मैथ्स भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जल्द से जल्द पेन कॉपी निकाल लीजिए और जल्दी से जल्दी नोट्स बनाइए और अच्छे से मैथ को प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज लिख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा 5.2 का हम कहाँ तक सवाल पढ़ चुके थे, तो हम दूसरा नंबर तक सवाल पढ़ चुके थे। आज हमारा है, आज तीसरा नंबर का बारी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का हम पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों में ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों को भरें, हम लिख देते हैं यहाँ पर, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या रिक्त स्थानों को भरें। ठीक, रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें। ओके, रिक्त स्थान को भरें। स्थानों को भरें। ठीक है, हम रिक्त स्थान को भरते हैं। रिक्त स्थान क्या है, हमारे पास पहला है, थोड़ा साइड से हम लिखते हैं, इधर हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, ये है हमारे पास पहला पद है 2। ठीक, फिर बॉक्स दिया है, बॉक्स दिया है, फिर 26 दिया है। ठीक, दूसरा दिया है। क्या आपको अगर बनाने आ रहा है तो आप बना सकते हैं। ठीक, आप हमारे इंतज़ार में नहीं रहेंगे, 2x पर वीडियो कर लीजिए और जल्द से जल्द आप खुद से बनाइए। देखिए मैथ क्या है ना, प्रैक्टिस की चीज़ है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से नहीं भागना है आपको। ओके,
आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि खुद से बनाए, नहीं भैया बनाएंगे या फिर सर बनाएंगे तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि आप लोग मोबाइल सामने रख लेते हो और फिर बनाते नहीं हो, और भैया के भरोसे एकदम बैठ जाते हो हाथ पैर तोड़ के कि हमको कुछ तो आता ही नहीं, हम सब जो भैया बताएंगे बस वैसे ही पढ़ेंगे। नहीं, आप भी खुद से मेहनत कीजिए। ओके, यहाँ पर बॉक्स है, फिर यहाँ पर भी बॉक्स है। ओके, फिर 9.1/2 चौथा नंबर है। ये 4 ठो बॉक्स है, ऐसे बना। चार ठो बॉक्स बना है, ठीक है, और ये 6 है। ओके, ये लास्ट है हमारा 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है हमारा? पहले बॉक्स है, फिर 29 है। पहले बॉक्स है, फिर 38 है, फिर 3 ठो बॉक्स है। आप लोग अपने भी कॉपी में ऐसे ही बनाइए कि एकदम खूबसूरती से। अगर कोई आपको बुक दिखता है तो पता लगे कि हाँ ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ये कॉपी है, ठीक है। मैंने कल बताया था ना कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों का, विद्यार्थियों का कॉपी से ही पता लग जाता है कि वो कितना पढ़ता है, ठीक है। हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। ओके, ये देखिए क्या दिया है आपके पास, पहला पद दिया है, फिर तीसरा पद दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहला पद दिया है हमको, तीसरा पद दिया है, पूछ क्या रहा है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। जो डब्बा है उसका मतलब है कि दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना, पंखा वगैरह भी नहीं इसमें। चलिए देखते हैं, हम इधर इसके सामने हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए पहला पद क्या दिया है, तो ये ए हो जाएगा। ए बराबर का जो दिया है हम लिख देते हैं, ऐसे करके सोल्यूशन ही है, फिर दिया है लिखते हैं, दिया है ए बराबर का 2। ओके, ए बराबर 2, फिर क्या दिया है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है। A3 बराबर का कितने दिया है, 26। ओके, हम क्या करेंगे कि A3 बराबर हम देख लेते हैं कि A3 का सूत्र क्या आता है, आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। A प्लस का 2D, ठीक है। A3 बराबर A प्लस का 2D, ठीक है। A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 26, ठीक। हम क्या करेंगे कि अब ये इधर लिखना उचित नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सामने लिख देते हैं, A प्लस 2D बराबर का 26। ओके, 26 दिया है, 26 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम कि A का मान जो है, A का मान 2, हम समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। ओके, इसको हम 1 मान लेते हैं। तो A का मान यहाँ पर लिखिएगा, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर का 26, ठीक है। तो A प्लस 2D, A का मान हमने रखना है, ठीक है, 2 रख देते हैं, प्लस 2D बराबर का ये 26 हो गया। ओके, ये 2D इधर सही है, बराबर 26, ये 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। 2D बराबर, देखिए ज़्यादा हम बोर्ड का जगह नहीं लेंगे, ठीक है। चलो नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, 2D बराबर का 24, ठीक है। 24 हो गया, 26 में से 2 गया 26, 2D बराबर 26, ये 2 कट गया 12 मर्त में, तो D बराबर का क्या आ गया हमारा 12 आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं हम देख लेते हैं, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हम A और D का मान निकाल लिए, ठीक है। तो A2 का पूछ रहे, तो A2 का सूत्र क्या होता है हमारा, A प्लस का D, ठीक है। A प्लस D, तो 1 का मान हमारे पास कितना है, पहले से उपलब्ध था हमारे पास, 1 का मान था। देखिए मैथ बनाइएगा ना, एक हम बता देते हैं, अब बराबर का चिन्ह देना मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, नहीं दिए, ठीक है, अभी दे लेते हैं। बराबर का चिन्ह देना जरूर है आपको, ठीक है। A का मान कितना है 2, प्लस D का मान कितना है 12 बराबर 2 प्लस 12 बराबर 14, ठीक। आपके पास बुक है तो आप आंसर मिलाइए, 14 हमारा आंसर आ गया। ओके, जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन कितना प्यार से बना दिया, कुछ करना नहीं है, जो दिया रहेगा उसको दिया है लिख देना है। फिर
जो मतलब जिसका सूत्र आपको याद है, जैसे A4 का सूत्र दे दिया तो A+3D सूत्र होता है, जितना दिया हो उससे एक कम हम सूत्र उसको लेते हैं और जो बॉक्स खाली हो उसको हम छोड़ देते हैं, पहले जो दिया है उसका सलूशन करते हैं। कभी भी देख लीजिएगा कोई भी टर्म में, कोई भी एपी में दो ठो आपको पद दिया ही रहेगा। देखिए यहाँ पर 2 दिया है ना, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 - 2 से काटा पीटी करके जोड़ो घटाओ गुना भागा कुछ भी करके हम आंसर ला देंगे। ठीक है, हम पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए हम दूसरा सॉल्व करते हैं, इधर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग देख लीजिए, हमने पहला सॉल्व कर दिया, एकदम प्यार से सॉल्व कर दिया है। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दिया है, पहले A1 नहीं दिया है, A2 दिया है, तो हम लिख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे डाल के दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, A2 हमें दिया है, तो A2 बराबर हम जो दिया है पहले लिख देते हैं। ठीक है, दिया है A2 बराबर कितना दिया है, 13। ठीक, A2 ये 13 A2 ही का मान है, A1 A2 A3 A4 आपको याद होगा, हमने बताया है पहले भी। अब आइए A2 बराबर 13। ठीक, तो A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस का D बराबर 13। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक, अब आइए फिर क्या दिया है, A4 का मान कितना है, A4 बराबर का 3। ठीक है, A प्लस 3D, अरे दिख रहा है ना सर भाई, A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, A प्लस 3D बराबर 3, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी, हमें A2 का मान दिया था, हमने A2 का मान लिख दिया, हमने A3 का मान दिया था, हमें A3 का मान लिख दिया। फिर उसके बाद हमने फार्मूला अपना यूज़ किया। फिर हम अब देखेंगे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाइए, एकदम प्यार से लिख के अच्छा से, तो आपको पॉइंट मिलेगा। आपको एक भी नंबर एग्जामिनर काट ही नहीं सकता। ठीक है, उसका दिन ही नहीं है कि AHU का छात्र का नंबर कोई काट सके, AHU का नंबर कोई काट सके। आसिफ हिंदी उर्दू क्लासेज का नाम पे मत जाइए, ब्रांड है एक। ठीक है, ब्रांड है। एक बार हमारे साथ बोलिए आप लोग, एक बार बोल दीजिए, आई लव मैथ। एक बार बोलिए आई लव मैथ। प्यार है मुझसे मैथ से, प्यार करता हूँ मैं मैथ से, मैथ को कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, उससे प्यार किए तो उसने तो छोड़ दिया, लेकिन मैथ से प्यार करोगे तो मैथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप लोग मैथ से प्यार करोगे। मैथ से कितने बच्चों को डर लगता है, अब मैथ से डर खत्म होगा। ठीक, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है, आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है, ये देखिए हम समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, A प्लस D बराबर का 13। ठीक है, A प्लस 3D बराबर का 3। ओके, ये हम कर लेते हैं ऐसे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब या तो ये 3D में से D में से 3D गया तो माइनस का 2D। ठीक, माइनस 2D बराबर 13 में से 3 गया तो 10 बचा। ठीक, 10 बचा, ये 2 5 के 10। ठीक, D बराबर हमारा कितना आ गया, -5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कहीं दर्द तकलीफ नहीं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। D बराबर -5, हमें अब A का मान निकालना है। हम A और D याद करेंगे, फिर उसके बाद जो भी पूछा होगा हम उसको लिखेंगे। ठीक है, D का मान दिया, हम क्या करेंगे कि D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख देंगे, तो हमारा D का मान निकल के इजीली आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, D का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ऐसे लिखेंगे D का मान बराबर का चिन्ह देते चलते हैं हम। बराबर का चिन्ह भैया आप बोल के फिर भुला गए, हम ही को बोल रहे हैं कि बराबर का चिन्ह दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 या 2 में रख सकते हो आप। ठीक है, D का मान कितना है, -5। समीकरण 1 क्या है, पहले हम 1 उतार लेते हैं, A प्लस D बराबर का कितना दिए, A प्लस D बराबर 13। ठीक, 13। ये देखिए A प्लस D का मान कितना है, तो हम कोष्ट में ऐसे लिखेंगे -5 बराबर का 13। ठीक है, A प्लस माइनस, ठीक,
तो -5 बराबर का 13, ठीक। अब ये देखिए a बराबर, ये माइनस में है इधर, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 13 और 5, 13 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो a का मान कितना आया, a बराबर 18 आ गया, ठीक है। a बराबर हमारा आ गया 18। क्या हमें a और d का मान पता चल गया? तो अब हम क्या बोलते हैं सर, a और d का मान हमें पता चल गया, तो अब हम कोई सा भी टर्म, कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। हमें क्या पूछा था, ये दूसरा सोल्यूशन हो रहा है, इधर दूसरा सोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए a1, तो a का मान कितना है 18, हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग भर दीजिए। रुको, इधर इससे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे भरते, थोड़ी खूबसूरती बनाओ, पढ़ाई को खूबसूरती से करो। सिर्फ उसी में खूबसूरती नहीं है, पढ़ाई में भी खूबसूरती है, ठीक है। उसको बोलते हो चांद सितारा, बाबू सोना, ये वो फलान ढिकान, इसको बोलो, क्या बोलना चाहते हो, जो भी बोलो, दिल का बात इसे बताओ कि देख भाई मैथ नहीं बन रहा, तो ये बोलेगा प्रैक्टिस करो, मुझे मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, बोलेगा मुझसे प्यार करना है, ठीक है, तो मेरे पे ध्यान दो, मेरे पर टाइम दो, उस पर टाइम दिए तो वो तुम्हारी हुई या नहीं हुई, अब तुम ही जानते हो, मैं क्या जानता हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया हमारा, ये भर दिया हमने। ए का मान कितना हमें ज्ञात किया है 18, 18 आ गया, 18 फिर 13, और हमें क्या निकालना है a1 a2 a3 हम कैसे सूत्र लगाएंगे, हम इधर थोड़ा आ जाते हैं। a3 बराबर, a3 हमें ज्ञात करना है, तो a + 2d, ठीक है। a का मान कितना है हमारे पास 18 + 2, फॉर्मूला से d का मान -5, ओके। 18 + 5 दूनी का 10, तो -10, ठीक है, प्लस माइनस -10, ये प्लस माइनस माइनस, 18 - 10 तो कितना है 8 आया, ठीक। हमारे पास a का मान कितना आ गया 8, ठीक। हमारे पास सॉरी a3 का मान आ गया हमारे पास 8 आ गया, 8 a3 का मान 8। आप देख सकते होंगे कि a3 का मान हमारे पास एकदम प्यार से 8 आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों बना लिया है, 1 और 2, हम सिर्फ अब 1 बनाएंगे। अब आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सब हम ही करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा जी, नहीं होगा। तो आप खुद से भी मैथ बनाइए, ठीक है। आप जल्दी उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। राइटिंग अब ठीक हो रहा है ना, थोड़ा मोड़ा मतलब साफ साफ दिख रहा होगा। मैंने सोचा कि देखो भाई, मेरा छोटे भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए मैथ में, मैथ से डरते हैं 10th क्लास के बच्चे। आपको मैं बता दूं, आपके पास 12 महीने हैं, सॉरी 14 महीने। अगर आप जनवरी से पढ़ते हो तो फरवरी में, अगला फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, और इस 14 महीने में आपको सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ना है, और उसमें भी 15 चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। आप 10 या 7 चैप्टर मुश्किल से अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो आपका 100 में 100 आने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमने एक लेक्चर बना दिया है, सिलेबस डिस्कशन में भी हमने दिखाया था। सोच लीजिए, आप सिर्फ 7 से 10 चैप्टर पढ़ के आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस वाले लेक्चर, इस वाले विषय पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। ए बराबर हमारे पास दिया है, देखिए ए बराबर जो दिया है हम लिख लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं हम, 5वां सॉल्यूशन है, ठीक है, 5वां सॉल्यूशन है। दिया है, क्या दिया है हम देख लेते हैं। दिया है a बराबर 5, ठीक। अब ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो a4 बराबर हमारे पास दिया 9.1/2, ठीक है। 9.1/2। आपको इसको क्या करना है, आपको थोड़ा इसको सरलीकरण कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक। a4 बराबर, फिर से लिखते हैं, a4 बराबर 9 दूनी का 18 और 1 19, 19/2 आ गया। आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मैं तोड़ के अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 5, 6, 2, 5, 8 में ये सब पढ़ाया जाता है। a5 बराबर हमारा दिया है, तो हम लिख लेते हैं a5 बराबर a + 4d बराबर 5। मतलब हमारे पास a5 का मान दिया है, a का मान दिया है 5, सॉरी यार, a का मान दिया है 5 और a4 का मान दिया है इतना, ठीक है। a का मान दिया है 5 और a4 का मान दिया है इतना, ओके। तो a4 का हमारा सूत्र क्या होगा, a4 a + 3d
3D बराबर 19/2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे बराबर का चिन्ह देते हैं इसको। हम क्या करेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए का मान जैसे हम बना रहे हैं, अगर आप वैसे बना दिए ना, एग्ज़ाम में आपका फुल नंबर देगा। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप क्या कीजिए, ए का मान समीकरण 1 में रखिए। ए का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, ए का मान हमें दिया है 5 है। पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, ए प्लस 3D बराबर 19/2। ओके, ए का मान कितना है हमारा, 5 दिया है। ठीक है, तो हम 5 एकदम प्यार से लिख देते हैं। 3D बराबर 19/2, तो 3D बराबर 19/2, और ये प्लस में इधर 5 तो इधर आएगा तो माइनस में 5/1। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3D बराबर हम सॉल्व करते चलते हैं। ठीक, 3D बराबर 2 इधर आ गया, एलसीएम हो गया, ये 19 माइनस 10। ठीक है, 5 दूनी का 10। 3D बराबर 19 में से 10 गया तो 9 बचेगा। ठीक, 9/2। अब आइए, ये गुणा में इधर तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। ठीक, 19D बराबर हमारा आ जाएगा आपका 8। A3 बराबर 8 आ रहा है हमारा, A1 A2 A3, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इधर है 3 और इधर है 9, तो आपको देख के कुछ लग रहा होगा, तीती लिखे 9। ठीक है, D बराबर 3/2, हमारा D का मान भी आ गया, हमारा A का मान भी आ गया। अब हमें जो भी निकालना हो, जो कुछ भी हमें ज्ञात करना हो, हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, D का मान A का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A2 का मान, A1 A2। ठीक है, अब लिखते हैं हम A2 का सूत्र क्या होता है, A2 का A प्लस का D। ठीक, A का मान हमारे पास कितना है, पहले से उपलब्ध है, A का मान 5 प्लस D का मान कितना है, 3/2। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 5 दूनी का 10 प्लस 3 13/2। ठीक है, 13/2, तो हम इसे भर देते हैं यहाँ पे 13/2। ओके, 13/2, यहाँ पर हमारा आ गया A2 का मान, A2 का मान आ गया हमारा 13/2। ओके, अब आइए A3 का मान देखते हैं हम। A3 का मान, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर, A3 का मान कितना है, A प्लस 2D। A3 निकालना है हमें, ये बराबर नहीं देते हैं। A का मान कितना है हमारे पास, तो 5 दिया। ठीक है, प्लस 2D का मान कितना है, तो 3/2, ये 2 कट गया, 5 3 8। A3 का मान हमारे पास आ गया 8। ठीक है, A3 का मान आ गया 8। आप कुछ देख सकते हैं क्या कि भैया जी जो है यहाँ 5 हो रहा है, फिर 13/5 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, तो ये 1 बढ़ रहा है, सॉरी ये 1.5 बढ़ रहा है। देखिए 1 से 13/5, अब 13/5 को हम तोड़ के दिखाएं आपको। ये देखिए 13/2, तो 2, ये 13 को हम भाग लगाते हैं तो 2 6 का 12। ठीक है, 1 हुआ यहाँ पर पॉइंट, 2 5 10, 6.5 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 6.5 में हम 8 जोड़ते हैं, सॉरी 6.5, 13/2 में हम 6.5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, 13/2 प्लस हम ऐड करते हैं 6.5। ऐसे नहीं होगा, आप देख लीजिए, ये थोड़ा मेथड अलग हो जा रहा है। 13/2 आया। आप बुक निकालिए, बुक कहाँ है जी, बुक किधर है। A3 का माना गया 8, फिर 13/2। ठीक है, बुक में आप आंसर मिलाइए, आपके पास आंसर गलत नहीं हो सकता है। ओहो, मेरे पास तो आंसर ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पास बुक है तो आप बुक में मिला लीजिए। देखिए मेरे पास आंसर नहीं है भाई, सिर्फ ओनली PDF है ना, तो PDF में आंसर नहीं दिया होता है। कोई बात नहीं, जैसे हमने बनाया हर एक मेथड को आप भी लगाइए, यूज़ कीजिए, जहाँ तक हो सके आप बनाइए। और ये 2 हाँ HW में रखिए, आपके लिए ये HW में रहेगा। ठीक है, HW में रखिए। ओके, और कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे
यहाँ पर दे देते हैं हम डब्बा, इधर बना देते हैं, फिर इधर भी डब्बा, 2 डब्बा बना देते हैं, फिर इधर भी डब्बा, फिर 6 बना देते हैं, फिर इधर भी डब्बा। इस रिक्त स्थान को आपको भरना है। फिर हम बना देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है, आपको अच्छे से बनाना है। ओके, खुद से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। आप ये क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा, HW में ये रख लीजिए प्रैक्टिस में, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप आगे की ओर बढ़िए। ये आपको समझ में आएगा, मेथड एकदम आराम है, कुछ नहीं करना है, जितना का मान दिया वो रख लेना है और AD पहले निकाल लेना है, फिर जो पूछ रहा है उसे हम लिख देंगे। ओके, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं। ओके, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो थको मत, इन सब मैथों से मत थको। इस सब अगर मैथ आप ये सब अगर मैथ बनाते हो तो मंजिल मिलेगी, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तो उस दिन अलग ही मज़ा होगा। आप बोलेंगे कि मैंने मेहनत किया था, मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, अपने भाई के साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई की, आज हमारा नंबर पूरे अपने गांव मोहल्ले में, हो सके तो पूरे ज़िले में, ऊपर वाले से प्रार्थना ये है कि पूरे ज़िले में आपका नंबर सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, आइए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। आपके पास बुक होगा तो बुक निकालिए, हम भी बुक में देख रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, AP 3, 8, 13, 18